हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस हॉलीडे को तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, राइट। चलिए अब मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट ने जिस तरह की कंडीशंस हमारे सामने रखी हैं, आपको पता ही है, हम बात करते आ रहे हैं कि एक करेक्शन बिल्कुल हो सकती है। जब इतनी चाल आ जाती है तो वो मेरे बताने से कुछ नहीं होता है, एक करेक्शन ड्यू हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो क्या ये वही करेक्शन है, और अगर है तो अब यहाँ से कितनी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं और क्या आगे होता नज़र आ रहा है, सभी चीज़ों की आज बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्टर्स के बारे में। जैसा आपको याद होगा, हमने सेक्टर्स के बारे में आपसे बात की थी कि ये आने वाले समय में हमें सबसे पहले सिग्नल देंगे, वरना हमें मार्केट में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। करेक्शन के लिए हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, लेकिन वो भी अगर डीपर होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो रिवर्सल हमें सबसे पहले सेक्टर्स दिखाते नज़र आएंगे। क्या देखा हमने, एक छोटी करेक्शन की जो शुरुआत हमें होती नज़र आई, कम से कम एक दिन तो हमें ज़बरदस्त फॉल दिखा ही, और इस वीक हमने देखा लगभग सभी सेक्टर उसी तरीके से काम करते नज़र आए, थोड़ा बहुत फॉल दिखाते नज़र आए, मगर ऐसा कोई ख़ास डैमेज किसी में मुझे होता नज़र नहीं आया है। तो चार्ट स्पेसिफिक में कोई ऐसा बात करना किसी के बारे में कि कोई बड़ा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कोई ऐसा सेक्टर याद नहीं आता है। तो कुल मिला के सेक्टर्स ठीक से काम कर रहे हैं। जो करेक्शन आ रही है सेक्टर्स में आ रही है, लेकिन क्या सपोर्ट के आसपास कोई आ पाया है? दूर दूर तक अभी भी कहीं कोई ऐसा नामो निशान मुझे तो नज़र नहीं आया है। इसीलिए ज़्यादा कुछ ऐसी परेशानी की बात सेक्टर्स की तरफ से हमें अभी फ़िलहाल देखने को नज़र नहीं आ रही है। इधर से नहीं आ रही है तो क्या ग्लोबल मार्केट में आ रही है? ग्लोबल मार्केट में तो इससे भी बेटर तरीके से काम हो रहा है। ना ही डाउ जोन्स ना ही किसी और ने किसी तरह की कोई करेक्शन खास दिखाई है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत फॉल आया, लेकिन जैसा आपको पता है ऐसा ह्यूमंगस चाल लेने के बाद अगर करेक्शन ठीक ठाक आ भी जाए, अगर मैं कहूँ सिंपली पॉइंट्स में भी अगर 2000 पॉइंट की भी करेक्शन आ जाए तो मुझे कोई ऐसा सरप्राइज़ ना होना चाहिए, ना आपको होना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कोई करेक्शन अभी तक ऐसा हिट नहीं हुआ है। एक दो दिन के फॉल को करेक्शन नहीं कहा जाता। अब यहाँ से कुछ एक्सटेंड होगी चीज़ें तो वो हम देखेंगे। फिलहाल डाउ जोन्स हो अच्छे से काम कर रहा है, नैस्डैक हो अच्छे से काम कर रहा है, रसल जो स्मॉल कैप था यूएस का वो भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और अब वो अपने चैनल के रेजिस्टेंस पे आ गया है, यानी वो जो रेंज चल रहा था उस रेंज के अपर लेवल पे आ गया है। और जिस तरह से हमने बात की थी लेवल्स को हमारे होल्ड करके स्मॉल कैप वहाँ का रसल 2000 इंडेक्स बढ़िया से काम कर रहा है। तो कहीं ओवरऑल यूएस में तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। कैक, डैक, एफटीएससी आप कह सकते हो, निकाई, ये सब फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहे हैं, और इनसे भी ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग वे में काम कर रहा है बोवेस्पा। जी हाँ, ब्राज़ील का इंडेक्स अगर आपको याद होगा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, रेजिस्टेंस एरिया को भी पार कर चुका है। तो अब आगे और चाल उसमें साफ दिखा दिया है, आ सकती है, फिर कहीं ऊपर जाके वो करेक्शन करेगा, ऐसी उम्मीद हमें नज़र आ रही है। और उससे कोई ख़ास परेशानी किसी को होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो करेक्शन एक्सपेक्टेड था, फिर भी नहीं किया है, लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस कर गया है। और अब देखते हैं कब कहाँ से करेक्शन करता है। तो उसने कहीं ना कहीं कुल मिला के शो किया है कि ब्राज़ील जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, ज़बरदस्त रिटर्न बहुत ही कम समय में देता नज़र आ रहा है। इसके अलावा जहां हम सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रहे थे ग्लोबल मार्केट में, डॉलर इंडेक्स बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सपोर्ट ब्रेक कर चुका था पहले ही, लेकिन थोड़े और कैंडल्स की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो अभी तक मैं कह सकता हूं लेवल के नीचे कंफर्टेबली काम कर रहा है, 101 के आसपास आ गया है, और इससे अच्छे की उम्मीद हम कर नहीं सकते। आपको पता है समय ये बिल्कुल बिता सकते हैं, बहुत सारा होता है इनके पास समय, राइट। इसी तरह आपका बॉन्ड यील्ड है, बढ़िया तरीके से काम किया है, कंफर्टेबली काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। और जो प्रॉब्लम आई थी वॉर के कारण, जिसके कारण हमने क्रूड ऑयल की बातें शुरू की थी,
उसका भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एक सपोर्ट एरिया था $70-71 के आसपास, वहाँ से एक बाउंस अच्छा सा आता नज़र आया है, तो $77-78 के आसपास आता नज़र आया है। तो ये कोई ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक्सटेंड करेगा और 85 और 90 की ओर जाने लगेगा तो हम दोबारा उसकी बातें शुरू करेंगे, वरना अभी उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। सो कुल मिला के अगर ग्लोबल मार्केट को देखें, फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। इंडियन मार्केट के सेक्टर्स की जैसे हमने बात की, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। जो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन की हम बात कर रहे थे, इंडेक्स में स्पेसिफिकली आए या ना आए, लेकिन स्टॉक्स में और हमारे जो सेक्टर के इंडेक्सेस हैं उनमें हमें करेक्शन बिल्कुल देखने को मिली है। कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो हम आगे देखेंगे। हमें जानना ये था कि अगर यहाँ पे करेक्शन आ रही है तो उससे हमें क्या लेके चलना है, एक्सपेक्टेशन क्या होता नज़र आ रहा है, क्या किसी तरह का कोई अपडेट है। देखिए, जैसा हमने बात की थी लास्ट वीक ही कि हमारे लिए जो सपोर्ट एरिया है वो 20,600 से 20,700 के आसपास अब मोटा मोटी एरिया है, उसको देखना चाहिए। जैसा आपको पता है कि वो फांस हमारे गले में गड़ी हुई है कि वो 4-5,000 पॉइंट का फॉल कभी भी आ सकता है, तो वो तभी उसकी संभावनाएं खुलेंगी जब किसी तरह का सपोर्ट हमारा ब्रेक होगा, तब हम उसमें डरने की कोशिशें करेंगे और उस तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह का डेटा हमें मिला था, जो हमने बात भी की थी आपसे यहाँ पे कि एक शानदार चाल मिल सकती है, हो सकता है करेक्शन ना भी आए, और आपने देखा वो नहीं आई थी और लास्ट वीक ही हमें बहुत ज़बरदस्त चाल देखने को मिल गई थी, राइट। अब इस वीक जो ये बीता है इसमें हमें थोड़ा बहुत फॉल आता नज़र आया है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता नज़र आया है। तो इससे अभी मुझे लगता है कोई ख़ास घबराने की बात नहीं है, लेकिन वो करेक्शन ड्यू है, वो हमें नज़र में बना के रखना है। वो यहाँ से ट्रिगर हो जाए उसकी संभावना अगर आप मुझसे पूछोगे आज की तारीख में कम है। जी हाँ, अब इतना फॉल दिख रहा था हमें, इतना ज़्यादा डराया है उसने, ये बिल्कुल सच है कि ये 20,600 तक आ सकता है, बिल्कुल ओपन है विंडो वहाँ तक के लिए, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि वो वहाँ तक आएगा। ठीक है, तो कैसे क्या चीज़ें पैन आउट होती हैं वो हम देखेंगे, लेकिन क्या हमें और कोई तरीके से कुछ पता लग सकता है या हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मैं निफ्टी के बारे में बात करने से ज़्यादा आपको उस इंडेक्स के बारे में बताने आया हूँ जिसके बारे में हम कुछ हफ्तों से शायद बात कर भी नहीं रहे हैं और इतना ऐसा इम्पॉर्टेंट लगा भी नहीं कि बात करनी ज़रूरी है, लेकिन अब वो समय आ गया है क्योंकि उसी का मैं वेट कर रहा था। ये बिल्डअप आपको दे इसीलिए रहा हूँ क्योंकि उसका एक समय आ गया है, एक साइकिल ऐसी आ गई है जिसमें ये कुछ कमाल या कुछ खराबी कर सकता है और ये इतना इम्पैक्ट डाल सकता है पूरी मार्केट पे क्योंकि इसका वेटेज भी इस लेवल का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बहुत समय से हमने कोई स्पेसिफिकली बात नहीं कर रखी है। जैसा आपको पता था हमारा लेवल ब्रेक किया था 2-3 मंथ्स पहले और हमने ये बात की थी कि जब तक अब ये कंफर्टेबली अच्छे से काम करता नज़र नहीं आएगा दूर रहना है हमें। निफ्टी भी हमारे लेवल को ब्रेक किया था, वो ऊपर आ गया, सेम एज़ वेल बैंक निफ्टी भी किया लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाया था। आपने देखा था वो नीचे ही काम करता रह गया था, राइट। उसने अच्छा सा समय बिताया, उसके बाद उसने एक अच्छी चाल दी है और अब वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ऐसा तो सब कुछ मोर और लेस सारे ही इंडेक्सेस में हुआ है, सारे ही सेक्टर्स में हुआ है। आज इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी का वेटेज तो है ही, ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे कहना चाहिए है इस बात को करने का, लेकिन अनदर पॉइंट ये है कि इसकी जो साइकिल आ रही है वो थोड़ी सी डिसाइसिव लेवल की आ रही है। मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आप कह सकते हो साल 2 साल में एक बार ऐसी आती है, उस टाइप की आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट टाइम आ रहा है। तो अब ऐसा नहीं कि वो कल से ही एक्टिवेट होने वाला है, लेकिन चूँकि अब आपको पता है क्रिसमस आ गई है और अब अभी कुछ दिन हो सकता है मामला ठंडा रहे, मार्केट थोड़ा में लिक्विडिटी कम रहे, लेकिन ये पीरियड बीतने के बाद जो समय शुरू होगा, ये जनवरी वाला पीरियड, इसको थोड़ा सा हमें बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि बैंक निफ्टी में या बैंक के स्टॉक में हमारा बहुत इंटरेस्ट है,
आपको पता ही है, जो मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं 2019, 2020 ये सारे समय में हम बात करते आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट हमारा बैंक निफ्टी में कभी रहा ही नहीं। मैंने अपना भी आपको बताया, पर्सनली मेरा किसी भी बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत आपने सुना होगा शायद पहले कि मैं PSU बैंक में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में तो मैंने बिल्कुल भी ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट कभी लिया नहीं है। और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बैंकिंग सेक्टर इस तरह के सिनेरियो में है कि वो अंडर परफॉर्मर बन के चल सकता है आने वाले समय में। और मेरे हिसाब से आज 2023 एंड हो रहा है और 2024 शुरू होने वाला है, यानी हमारी ये सब बातें किए हुए 3-4 ईयर्स बीत गए हैं, उसको भी करने का ये अच्छा समय है और इसकी साइकिल भी ऐसी आ रही है, तो इसका बात करना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये जो मार्केट है ये ऐसे मुकाम पे आ गई है जहाँ पे बैंक निफ्टी को एक अच्छा लेवल का डिसीजन लेना है। अच्छे लेवल के डिसीजन से मेरा मतलब यही है कि अगर इन जो ये समय चल रहा है, कोई लेवल नहीं है, ये समय का रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, तो समय का ये रेजिस्टेंस अगर ये पार कर गया और इसमें इसने अच्छा करने की कोशिश की, तो आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बाहर आएगा और ये फिर एक हमें और अच्छी चाल दिखाता नज़र आ सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 55,000 भी चला जाए तो फिर कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए, और मतलब बहुत जल्दी और बहुत अच्छी चाल फिर हमें देखने को मिल सकती है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 10-20% तो मतलब यूं ही आ जाएगा, इस तरह की मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि अगर बैंक निफ्टी इतना अच्छा ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर निफ्टी भी उससे चलेगा, क्योंकि निफ्टी में वेटेज इस वक्त बहुत ज़्यादा है, राइट। तो बिल्कुल चल सकता है, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। या तो ये यहाँ से घूम जाएगा वापस और जो नॉर्मल करेक्शन करनी है करेक्शन करेगा 45,000 की साइड, या और उससे थोड़ा बहुत नीचे चला जाएगा, और इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है और उससे कोई बहुत बड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बढ़ा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरी मार्केट ऑलरेडी अच्छा कर रही है, सारे सेक्टर्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और उनमें पोटेंशियल भी दिख रहा है। लेकिन एक चाल आई है, वो करेक्शन के लिए ज़रूर रुक सकते हैं। इसमें बैंक निफ्टी भी अपना करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इस समय के रेजिस्टेंस को पार करके इसने अगर एक अच्छी चाल दे दी और यहाँ से हमें जैन फेब और उस ड्यूरेशन में अगर अच्छी चाल दिखी बैंक निफ्टी में, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 2024 अगर जो ये चलने वाला है उसमें बैंक निफ्टी ओवरऑल तो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन 2024 बैंक निफ्टी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर बिल्कुल रह सकता है। जी हाँ, ये मैं कोई आपको सेक्टर ऑफ द ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको पता ही है। लेकिन जिस तरह के सिनेरियो में ये है, ये यहाँ से कुछ तय कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं चला तो नीचे भी बहुत गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर नॉर्मली अच्छा करता रहेगा, जैसे नॉर्मली चीज़ें चलती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया प्राइस का रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर नीचे चलता रह सकता है, नए हाई भी बना सकता है, टाइम का रेजिस्टेंस है। तो इस ड्यूरेशन में क्या करेगा ये जैन फेब में, वो देखने वाला होगा। तो उसमें जिस तरह का बिहेवियर होगा वो हम नोटिस करते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि एक अच्छी चाल दिखती है और ये 50,000, 52,000, 55,000 उस साइड अगर चलता नज़र आता है, तो आप ये रेस्ट एश्योर हो सकते हो कि फिर ये आने वाला साल जो है 2024, ये बैंक निफ्टी और बैंक के स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर बैंक निफ्टी और बैंक का सेक्टर पूरा 2024 में अच्छा हो सकता है, जो कि 2023 में भी कोई ख़राब नहीं रहा है, मगर मुझसे पूछो आप, बहुत अच्छा नहीं रहा ऑफ कोर्स, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस तो हम एक्सपेक्ट करते ही आ रहे हैं। 2020 से लेकर आज तक आप खुद ही देख सकते हो HDFC बैंक कहाँ है कोटक बैंक, जो मेन बैंक की बात कर रहा हूँ, SBI कहाँ चला गया है, कहीं नहीं गए ये सारे स्टॉक, राइट। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सके, जिस लेवल की चाल लास्ट 3-4 ईयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ने दी है,
जिस तरह की चाल कैपिटल गुड्स ने दी है, जिस तरह की चाल मेटल्स ने दी है, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है बैंक्स का, राइट। तो बैंक्स भी लाइक एफएमसीजी की तरह काम करते रहे एज ए अंडर परफॉर्मर। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में वन ऑफ द आउट परफॉर्मर हो सकते हैं, इन लाइन से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन की ही बात हम कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको इस वक्त बताने का मकसद इसीलिए था कि अगर बैंक निफ्टी उस टेरिटरी में जाएगा तो फिर हमारी मार्केट ओवरऑल भी अच्छा ही कर सकती है, जिसमें बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, वो हम सब देखेंगे, करेक्ट। तो बस ध्यान ये रखना है कि मार्केट जिस तरह से चल रही है सब कुछ अभी तक अच्छा है। आने वाला समय हमें थोड़ा सा और बूस्ट अप देगा, आप कह सकते हो। अगर बैंक निफ्टी के तौर पर हम बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर इस जनवरी फेब के ड्यूरेशन में उसने अच्छा कर दिया तो क्या होगा उसमें भी हम देखेंगे। आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। सपोर्ट जब तक चल रहे हैं सबके, अब चलाते रहने वाली कंडीशन है। ये नहीं है कि आके अब फ्रेश फोमो में आकर और कूद पड़े, और ये थोड़ा सा गलत अप्रोच मेरे हिसाब से होगी। जो चल रहे हैं बिल्कुल चलाते रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, या मुझे कहना चाहिए नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे। नए साल की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नया साल आपके लिए सक्सेस, आपके जीवन में शांति और सुख को बढ़ाने के लिए ही आ रहा है। इसी उम्मीद के साथ अपने इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट ईयर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।